गुन्नौर में साइकिल यात्रा से गरजे आदित्य यादव, बोले यूपी में वोट चोरी नहीं होने देंगे। संभल समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव रविवार को गुन्नौर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा की पीडीए साइकिल यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज की आवाज बुलंद की थी। अब इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य जनता में नई ऊर्जा और राजनीतिक जागरूकता लाना है। आदित्य यादव ने कहा कि बिहार में वोट चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे हालात उत्तर प्रदेश में नहीं होने दिए जाएंगे। सपा कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की आवाज दबाने का काम कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। राया बुजुर्ग बुलडोजर कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम रंग में रंग रही है। अगर कार्रवाई हो तो समानता और न्याय के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने आजम खां की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि वे हमेशा सपा की रीढ़ रहे हैं और आगे भी पार्टी को मजबूत करेंगे। सपा जनता के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। तो ये क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, समाजवादी पार्टी जहाँ 2024 में पीडीए का नारा लेके चुनाव में उतरी थी, वो सारे समाज जो कहीं अपने आप को पिछड़ा हुआ पाते हैं, उन सबकी आवाज़ को समाजवादी पार्टी ने उनके नेतृत्व को पुरजोर तरीके से लोकसभा में उठाने का काम किया। उसी को देखते हुए आज गुन्नौर के अंदर ये पीडीए की साइकिल यात्रा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य गुन्नौर के अंदर जितने भी हमारे गांव से जुड़े हुए हमारे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबको अंदर ऊर्जा पहुंचाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश कि किस तरीके से पीडीए आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाला है। साथ ही जो 27 के चुनाव में जो हम लोग वोट चोरी अभी बिहार में देख रहे हैं, ऐसी वोट चोरी को उत्तर प्रदेश में हम लोग ना होने दें, इसलिए गांव-गांव तक ये संदेश ले जाने का काम कर रहे हैं। अच्छा आजाद जी, जैसा कि कल बरेली आपका डेलीगेशन जा रहा था और शासन प्रशासन ने रोक दिया उसको, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी अगर कोई जुल्म होता है, कहीं भी कोई परिवार की प्रताड़ना होती है, तो वो तो हम लोगों ने पूर्व में भी देखा है कि उन बातों को दबाने का, उन प्रकरणों को दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। ये भी उसी की एक श्रृंखला में है, जहाँ हम लोग जनता के बीच से चुन के आते हैं, सरकार के सामने जनता की आवाज़ उठाते हैं। तो हम लोगों का तो काम ये होना ही चाहिए कि हम लोग जनता की आवाज़ लेकर सरकार तक पहुंचाएं। वहीं हम लोगों को अगर रोका जा रहा है तो ये सरकार पूरी तरीके से तानाशाही के रास्ते पे चल चुकी है, तो इसीलिए उसको हटाने के लिए हम लोग लगातार आवाज़ उठाने का काम। जैसा कि राया बुजुर्ग में बजट को तोड़ा जा रहा है और जो अवैध तालाब है, अवैध बाजार है, ये सब बनाए गए, इस पर आपका क्या कहना है? क्या देखिए, समय पे सरकार ये सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करने के लिए प्रयास करती है। ये भी उन्हीं में से एक प्रयास दिखाई देता है। कार्रवाई जहाँ भी होनी चाहिए बराबर की होनी चाहिए, कार्रवाई सही होनी चाहिए। हम लोग कभी भी गलत के साथ समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी रही, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हिंदू मुसलमान करना भी कहीं तक गलत हुआ जाता है। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों के विरोध